बाबा बागेश्वर ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनने वाला है। उन्होंने कहा सनातनी जाग रहे हैं, अब नया सवेरा हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सभी कृष्ण भक्त एकत्रित हो रहे हैं, ब्रजवासी भी एकत्रित हो रहे हैं। बहुत जल्दी अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ इसी तरह बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा के लिए हुंकार भरी है, जहां उन्होंने साफ कह दिया कि मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनेगा, क्योंकि अब सनातनी जाग रहा है। सनातनी हिंदू जाग रहे हैं, सभी कृष्ण भक्त एकत्रित हो रहे हैं, ब्रजवासी भी एकत्रित हो रहे हैं। बहुत जल्दी अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। बाबा बागेश्वर ने यह ऐलान वृंदावन में किया, जहां उन्होंने श्री प्रियाकांत जू मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने वृंदावन की महिमा की बात की और साथ ही ये मांग रखी कि काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह यहाँ भी उसी स्तर पर काम हो। देखो, वृंदावन त्याग की भूमि और प्रेम की भूमि, यहाँ हिसाब किताब जोड़ घटाना सब बंद हो जाता है। हमारे हिसाब से तो वहाँ का जो विश्वनाथ जी के मंदिर का कार्य हुआ जैसे, वैसे ही यहाँ बांके बिहारी का कार्य अगर हो जाए व्यापक रूप से भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, अति उत्कृष्ट। तो वहीं बाबा बागेश्वर ने दावा किया कि बहुत जल्द कान्हा जन्मभूमि में विराजमान होंगे, जिसके लिए बड़े स्तर पर पूजा चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण में वो सब आगे रहेंगे। हमारे दादा भैया लगे हैं, पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री लगे हैं। भगवान भूत भावन महादेव के पार्थिव शिवलिंग यह अनुष्ठान और अष्टोत्तर शत पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पारायण ब्राह्मणों द्वारा इसलिए करवाए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाएं। कृष्ण जन्मभूमि में आपका क्या सहयोग रहेगा? पूर्ण आगे, सबसे आगे। बाबा बागेश्वर का ये ऐलान उनके समर्थकों में नई उम्मीद भर रहा है, जहां उनका विश्वास है कि बाबा की भविष्यवाणी जल्द पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ज्ञानवापी पर वकील विष्णु शंकर जैन का बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं कि मुस्लिम पक्ष से कोई बातचीत नहीं, यह कहना है विष्णु शंकर जैन का। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल कोई बातचीत नहीं करेंगे, इस मामले पर कोई समझौता भी नहीं होगा। यह भी विष्णु शंकर जैन जो हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी वकील विष्णु शंकर जैन ने दो टूक कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष से कोई बातचीत नहीं होगी और उनके मुवक्किल बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि खबरों में यह बात थी कि दोनों पक्ष बैठकर बातचीत करके सलाह मशवरा करने वाले हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऑर्डर 23 सीपीसी में ये क्लियर प्रोविजन है कि जब तक सारी पार्टीज एग्री ना हो जाएं तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो मुद्दे देश और समाज से जुड़े होते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, जिसमें पूरा समाज इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई एक आदमी या पार्टीज़ भी चाहें अकेले सेटलमेंट करना तो नहीं कर सकती हैं। तो ये जो सेटलमेंट की पहल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये सीपीसी के तहत पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है। और हमारी जितनी पार्टीज़ हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई भी सेटलमेंट के तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सेटलमेंट कैसा होगा या कॉम्प्रोमाइज़ कैसा होगा? क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ तभी होता है जब आप कुछ अपना हक देते हैं और दूसरा आदमी अपना कुछ हक देता है? यहाँ पे बैरिकेडिंग के अंदर जितनी ज़मीन है उसका 1 इंच भी हम देने को तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा जो बैरिकेडिंग के अंदर परिसर है वो हमको चाहिए। और जो जिस तरह से गलत ढंग से वहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं, जिस ढंग से गलत ढंग से आपने हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में यूज़ किया है, इसमें तो मुस्लिम पक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत ढंग से एक मंदिर परिसर को गलत ढंग से यूज़ किया है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ का तो इसमें कोई बात ही नहीं आती, कोई सवाल ही नहीं आता है। भगवान की संपत्ति के साथ मेरे को तो ये अनुमति नहीं है कि 1 इंच भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकूँ। तो ये लीगली पॉसिबल नहीं है और सैद्धांतिक रूप से भी पॉसिबल नहीं।